बुर्ज असद लियो साल 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। 3 बैरूनी सैयारे की बुर्ज तब्दीली, जिंदगी बदलने वाली तब्दीलियों का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज असद साल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि साल 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये साल दुनिया के लिए एक बड़ा अबूरी साल है, क्योंकि 3 बैरूनी सैयारे जो वाकई दुनिया पर बड़े पैमाने पर असर अंदाज होते हैं, वो बुरूज तब्दील कर रहे हैं। लेकिन 2025 तक वो सब एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ अपने अगले बुर्ज में मुंतकिल हो रहे हैं, लिहाजा मुस्तकबिल अच्छा लगता है, हालांकि बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। लेकिन जब मैं ये देखना शुरू करती हूँ कि साल के मजमूई रुझानात ट्रेंड्स किया है, मैं उम्मीद परस्ती, तरक्की और मौके के सैयारे मुश्तरी से शुरू करती हूँ और मैं ज़ोहल की तरफ देखती हूँ, जो मेहनत, जिम्मेदारियों की नुमाइंदगी करता है। मुश्तरी मौके लाता है, ज़ोहल जिम्मेदारी और काम को मुतहर्रिक करता है, जो मौके को जाहिर करने के लिए दरकार है। ज़ोहल बहुत पुख्ता, मेहनती, जिम्मेदार तवानाइयाँ है। लेकिन इससे पहले कि मैं मुश्तरी यूरेनस और फिर मुश्तरी और ज़ोहल और बैरूनी सैयारों की दीगर तफसीलात के बारे में मजीद तफसील में जाऊं और कुछ पेशीन गोइयाँ करूं कि यह आप पर कैसे असरअंदाज हो सकता है, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। ज़ोहल मार्च 2023 से फरवरी 2026 तक बुर्ज हूत में है, जो आपका 8वां घर है। 8वां घर जिस चीज की नुमाइंदगी करता है, उनमें से एक आपकी माली जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हमें मालियात, बैंकिंग, कर्जों और सेटलमेंट मिलेंगी। मुश्तरी काम करने का सिला है। मुश्तरी वो मौका है जिससे ज़ोहल तवज्जो मरकूज करना शुरू कर सकता है और मौका को जाहिर कर सकता है। मुश्तरी ज़ोहल को फैलने और बढ़ने की तरगीब दे सकता है। ठीक है। मुश्तरी मई 2023 से 25 मई 2024 तक बुर्ज सौर में है, फिर इस वक्त वसी खुशकिस्मत मुश्तरी बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौज़ा में चला जाएगा और 2025 के जून तक वही रहेगा। साल 2024 के पहले 5 महीने वसी खुशकिस्मत मुश्तरी बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज असद से 10वां बुर्ज है। 10वां घर करियर से मुतालिक है, आपकी पेशा वराना साख से मुतालिक है, क़ियादत से मुतालिक है, यहाँ तक कि मुर्त और शोहरत से भी निमट सकता है। फिर मुश्तरी 25 मई को बुर्ज सौर और आपके करियर के 10वें घर को छोड़ देगा और 1 साल के लिए जून 2025 तक बुर्ज जौज़ा में जाएगा। बुर्ज जौज़ा बुर्ज असद से 11वां बुर्ज है। 11वां हाउस आपकी लंबी चौड़ी उम्मीदें और ख्वाब और अहदाफ है और मुश्तरी के साथ आप ज्यादा पर उम्मीद महसूस कर रहे होंगे, आप इन मकासद को हासिल कर सकते हैं। 11वां घर दोस्ती और साथियों का है, जो ज्यादा सखी और ज्यादा मुआविन हो सकता है। 11वां घर उन तहरीकों, ग्रुपों और तंजीमों से निमट सकता है जिनमें अब शायद ज्यादा शामिल हो रहे होंगे और उनसे बहुत ज्यादा ताउन हासिल कर रहे होंगे। अप्रैल में हमारे पास मुश्तरी यूरेनस की एक बड़ी सीध है, जो मौके की दिलचस्प और गैर मुतवक्के समंदरी लहर हो सकती है। अगस्त में कोई वाकया हो सकता है। वसी और अरीज मुश्तरी आपके करियर के 10वें घर से गुजर रहा है। ये एक प्रमोशन हो सकती है, ये हो सकता है कि आप क़ियादत करना चाहते हो, ये हो सकता है कि आप अपने कारोबार को फ़रोग़ दें और शुरू कर रहे हों। यही वो तवानाई है जो पिछले साल शुरू हुई थी। अब यूरेनस और दीगर 2 बैरूनी सैयारों के बारे में बात करते हैं, जो जिंदगी को बदलने वाली तवानाइयाँ हैं। ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हैं। यूरेनस पिछले कई सालों से 2025 के जुलाई तक बुर्ज सौर में है।
लिहाजा साल 2024 दरअसल आखिरी साल है जब इनकलाबी इख्तिराई यूरेनस आपके करियर के 10वीं घर में बुर्ज सौर में है। अक्सर यूरेनस ज्यादा खुद मुख्तार बनने की ख्वाहिश पर मजबूर करता है, अपना काम खुद करता है और मुश्तरी आपको वाकई आपकी मदद करने के मौके फराहम कर सकता है। हो सकता है कि आप अपना कारोबार खोलें, आज ज्यादा कमीशन पर मबनी, सेल्स पर मबनी किसी किस्म के करियर में जाएं। आपको ज्यादा आज़ादी हासिल है, जैसे आप अपने मालिक हैं, अगरचे आप किसी बड़े कॉरपोरेशन की साय के नीचे हो सकते हैं। लिहाजा यूरेनस आज़ाद, इनकलाबी और तरक्की पसंद तवानाई है। मुश्तरी हर 12 साल में एक बार निज़ाम शमसी के गिर्द चक्कर लगाता है। ये 13 साल यूरेनस तक पहुंच जाता है, इसलिए मुश्तरी 20 अप्रैल साल 2024 को यूरेनस के साथ सीध में आता है। लेकिन आपको पूरे अप्रैल में इसका अलिफसर महसूस होगा और मुश्तरी यूरेनस आपके करियर के 10वीं घर में है। ये एक बड़ा मौका हो सकता है जहां लोग आपसे कहेंगे, वाह, आपको रातों रात कामयाबी मिली है। मुश्तरी उम्मीद है, जबकि यूरेनस आज़ाद और बागी तवानाइयां हैं, लेकिन इससे करियर का मौका भी मिल सकता है जो जिंदगी को बदलने वाला है। मुश्तरी 25 मई 2024 से जून 2025 तक आपके तवील फासले के अहदाफ की तलाश में दोस्ती के गिरोह शोबे में जा रहा है, यानी बुर्ज जौजा में जाता है। अब जब मुश्तरी बुर्ज जौजा में जाता है तो बुर्ज हूत के लिए तनाव का 90 डिग्री जाविया बनाता है। ज़ोहल मार्च 2023 से फरवरी 2026 तक बुर्ज हूत में है, इसलिए मुश्तरी ज़ोहल के लिए 90 जाविया का सख्त मुरब्बा पहलू बना रहा है। अगस्त में अच्छी खबर यह है कि यह सिर्फ एक बार हो रहा है, लेकिन यह पूरी दुनिया के लिए बहुत सारी माली परेशानियों को जन्म दे सकता है। मुश्तरी मुआशियात है और ज़ोहल की वजह से रुकावटें और पाबंदियां हो सकती हैं। अगस्त में स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। अब मुश्तरी आपके गिरोह घर में होगा जब ये बुर्ज जौजा में जाएगा। मई 2024 के आखिर में और अगस्त तक ये अभी भी आपके गिरोह घर में है। गियरवां घर आपके साथियों, आपकी दोस्ती की भी नुमाइंदगी करता है। 11वां घर ग्रुप की सरगर्मी है। ये टीम वर्क के लिए वाकई साजगार हो सकता है, ग्रुप की डायनामिक्स में काम करना, लेकिन फिर मुश्तरी को ज़ोहल की तरफ से महदूद कर दिया जाता है और ज़ोहल 8वें घर में है। 8वां घर बहुत पेचीदा है, क्योंकि ज़ोडिएक साइंस का 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो है और स्कॉर्पियो ताकत, कंट्रोल और राजों के बारे में है और इसलिए एक हकीकी तब्दीली का घर है। तो यह चार्ट का वाकई एक पेचीदा इलाका है, लिहाजा आपको उन सब के बारे में जानना होगा। 8वां घर आपकी माली जिम्मेदारियां हैं या वेंचर्स में शामिल होना या कारोबारी मुआहदों पर बातचीत करना है, और ये सब कुछ संजीदगी से गौर किया जा सकता है। लेकिन अगस्त 2024 में मुश्तरी और ज़ोहल के तनाव की वजह से कुछ हकीकी मायूस कुन तवानाइयां हो सकती हैं, लेकिन ये भी गुजर जाएंगी। ये सिर्फ अगस्त में है। अब दूसरी बड़ी मजमूई थीम नोड्स हैं, कार्मिक नॉर्थ नोड राहो और साउथ नोड केतु। नॉर्थ नोड राहो हमें अपने मुस्तकबिल की तरफ खींचता है। ये मुस्तकबिल की हिम्मत वाली तवानाई हो सकती है। नॉर्थ नोड राहो हमें अगले बाब में खींच रहा है। नॉर्थ नोड राहो का मुखालिफ साउथ नोड केतु है। साउथ नोड केतु वो है जिसे हमें छोड़ने या कुछ तंजीम न करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने नॉर्थ नोड राहो के मुस्तकबिल के अहदाफ को बेहतरीन तरीके से हासिल कर सकें। कार्मिक नॉर्थ नोड राहो बुर्ज हमल में है। बुर्ज हमल बुर्ज असद से 9वां बुर्ज है। साउथ नोड केतु 3रे घर में है। 3रा घर सीखने से मुताल्लिक है। 9वां घर तालीम के साथ निमटता है। 3रा घर तफसीलात है। 9वां घर वसी अमूमी तसव्वुरात हैं। लिहाजा 9वें घर में कार्मिक नॉर्थ नोड राहो वाकई आपको इशाअत, मीडिया और मार्केटिंग में आगे बढ़ा सकता है। लेकिन 9वां घर बैन अल-अक़वामी मीलों और बैन अल-अक़वामी सफ़र से भी निमट सकता है। 3रे घर में साउथ नोड के तो शायद तंजीम न हो। 3रा घर सीखना और बेचना है, और हो सकता है कि आपको अपनी मुलाजमत की महारतों और फरोख्त के अपने नुक्ता नज़र पर दोबारा गौर करने और इसे दोबारा तरतीब देने की ज़रूरत हो,
और जैसा कि आप उन सब चीज़ों को जाने देते हैं और उसे दोबारा तरतीब देते हैं, ये आपको अपने नवीन घर के मकसद तक पहुंचने में मदद करता है, जिसे नॉर्थ नोड राहो नुमाया कर रहा है। नवा घर मार्केटिंग और फरोग हो सकता है और अपने आप को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए ये इश्तेहारात भी हो सकते हैं। और अप्रैल में मुश्तरी यूरेनस के साथ आपके करियर के 10वें घर में बुर्ज असद के बहुत से लोग वहां से गुजर रहे हैं, जिसका वो इंतजार कर रहे थे। 2024 अबूरी साल है। अब प्लूटो बुर्ज जद्दी में चला गया। बुर्ज जद्दी पुरानी हुकूमत और पुरानी कारोबारी मुआशियात है। 2008 से 2023 प्लूटो मुख्तसर तौर पर बुर्ज दलों में चला गया, हमें थोड़ा सा पेश नज़ारा दे रहा है, फिर ये बुर्ज जद्दी में पीछे हट जाएगा। साल 2024 के पहले 5 महीनों में प्लूटो बुर्ज दलों में वापस आ गया है, लेकिन फिर जून से नवंबर के वस्त तक बंदिश लाने, ढीले सरों को बांधने, पुराने निज़ाम को छोड़ने ये आखिरी बार बुर्ज जद्दी में वापस जाता है। और फिर नवंबर 2024 के आखिर में प्लूटो तकरीबन 20 साल के लिए बुर्ज दलों में चला जाता है। और ज़ाती आज़ादियों और जमहूरियत की तरफ ये बड़ा जोर है। मजमूई तौर पर बुर्ज दलों बहुत तकनीकी और तरक्की याफ्ता है। साइंस, तिब और टेक्नोलॉजी में प्लूटो बहुत ज़्यादा तकनीकी तरक्की ला सकता है। अब प्लूटो बुर्ज दलों में जाता है, जो बुर्ज असद के मुखालिफ है। मियाँ बीवी, शराकतदारी, शादियाँ, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ उसके बरक्स मामलात होते हैं, इसलिए मियाँ बीवी या कारोबारी शराकतदारी की तवानाई पैदा होने की कोशिश हो रही है। यूरेनस आपके करियर के 10वें घर में यानी बुर्ज सौर में रहा है। बहुत सारे अचानक उतार चढ़ाव और हैरत और दिलचस्प मौके हो सकते हैं। 2024 आखिरी साल है जब यूरेनस आपके करियर के शोबे में बुर्ज सौर में है। ये 2024 के जुलाई में बुर्ज जौजा में जाता है। जैसे ही ये बुर्ज जौजा में जाता है, अपने तवील फासले के मकासद और ख्वाबों के अपने गिरो घर में होगा। नेपच्यून बसीरत, परहेजगार और हमदर्द तवानाई है। 2024 में ये बुर्ज हूत के आखिरी दर्जे तक जाता है और रुक जाता है और पीछे हट जाता है, और अप्रैल 2025 के आखिर में ये बुर्ज हमल में चला जाता है। इसलिए 3 बैरूनी सैयारे जो वाकई दुनिया पर बड़ा असर डाल सकते हैं, बुर्ज बदल रहे हैं। 2025 वो है जब हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे होंगे। साल 2024 वो वक्त है जब हम कई तरीकों से इस नए पैराडाइम में जाने के लिए एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्लूटो बुर्ज दलों में जाता है तो ये हुआ का बुर्ज होता है। जब यूरेनस बुर्ज जौजा में जाता है तो ये भी हुआ का बुर्ज है। लिहाजा तब्दीली वाला प्लूटो और इनकलाबी यूरेनस अगले साल हवाई बुर्जों में और एक दूसरे के साथ हम आहंगी में होंगे। फिर हमारे पास नेपच्यून है जो बरसों से पानी के बुर्ज में है, लेकिन 30 अप्रैल 2025 के आसपास ये बुर्ज हूत को छोड़कर बुर्ज हमल में चला जाता है, जो कि आग का बुर्ज है। आग फैलने के लिए हुआ को गर्म करती है। हुआ आग को जलाने का ईंधन है। लिहाजा ये 3 बैरूनी सैयारे जो दुनिया को मुतासिर करते हैं, वो एक दूसरे के साथ हम आहंग होंगे। आखिरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो मरीख है। हिम्मत वाला, साबित कदम और बहादुर मरीख 3 नवंबर 2024 को बुर्ज असद में जाएगा और 6 जनवरी 2025 तक वहां रहेगा। अब मैं इसे इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मरीख के बुर्ज असद में जाने के एक माह बाद एतमाद और हिम्मत के साथ आपका बुर्ज आपको बहुत कुछ दे रहा है। मरीख 6 दिसंबर से 30 फरवरी 2025 तक पीछे हट जाता है। मरीख आपके बुर्ज में पीछे हट रहा है, इसलिए साल के आखिर में आप बहुत ज्यादा कोशिशें करते हुए ज्यादा मायूसी महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप ज्यादा थके हुए महसूस कर रहे हो। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहे। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।